अस्सलाम वालेकुम जी। मैंने सोचा कि आप लोगों को आज फिर से थोड़ी सी मज़ा करा दूं। ये हमारी जो लोकेशन थी, बहुत सारे कमेंट आए कि मुझे सिस्टर ये कौन सी लोकेशन है इस्लामाबाद में, हमने भी जाना है, हमें भी बताएं। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, जैसे हमें नहीं पता था, हमें भी बाद में पता चला। ये 17 तारीख तक जारी रहेगी और ये लोक विरसा में, मेरा ख्याल है लोक विरसा कहते हैं कि लेक विरसा कहते हैं, ये भी मुझे नहीं पता, काशिफ से पूछूंगी। ये लेक विरसा में मेरा ख्याल है जो 0 पॉइंट वाली साइड है ना, वहाँ पे ये लगा हुआ है एग्जीबिशन। तो यहाँ पे सकाफती मतलब हर तरह का कल्चर है। अब ये देखें, जैसे इन्होंने ना ये हाथ की खड्डी, हाथ की मतलब जो खदर होती है ना, वो इस पे बनती है। ये मशीन रख के बैठे हैं और यहाँ पे तैयार हुई हुई भी इनके पास मिलती हैं, तो लोग खरीद रहे हैं। अब ये देखें, ये सारी हाथ की चित्रकारी है, समझ लें ये हाथ का सारा काम है। वो बंदा बैठा हुआ बना भी रहा है, दिखा भी रहा है किस तरह से हम लोग हाथ पे प्रेजेंट करते हैं, बनाते हैं। तो ये हैंडमेड चीज़ें जो होती हैं ना, ये कल्चर के हिसाब से होती हैं और इनकी मतलब होती तो महंगी है, लेकिन ये है कि ये चीज़ें मिलती बहुत कम है। तो जो चीज़ आपके सामने बनाई जा रही है, तो ज़ाहिर है फिर वो चीज़ तो आप उस चीज़ को मानेंगे कि इसमें बड़ी मेहनत है। अब ये बाबा जी बैठे हुए थे, ये टेबल बना रहे थे और इनको काफ़ी लोगों ने तंग भी किया। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भाई ये कौन सा फ़न है, ये कौन सा वो है, मतलब ये कोई काम है करने का। बट मुझे इस चीज़ पे बड़ा अफसोस होता है कि अगर कोई इंसान काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, और इतनी मेहनत ये देखें नज़र आ रही है सामने, मेहनत के हाथ का ये सारा इन्होंने बनाया हुआ। टेबल हैं, ये गोल राउंड टेबल हैं, इसके अलावा फ्रेम्स हैं। तो उसको बजाय अप्रिशिएट करने के आप उस पर हंसे मत, उसे कुछ कहें मत कि उसकी दिल आज़ारी हो। भाई हर बंदा अपने फ़न को, अपने जो वो कहते हैं ना कि जो अपना फ़न होता है या हुनर होता है ना, उसको लेके बड़ा पोसेसिव होता है। और हर बंदा जो मेहनत कर रहा होता है ना, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि उस पर हंसें या उसको टोंट मारें। तो सबसे जो मज़ेदार सेक्शन यहाँ पे मुझे लगा वो ये था, पीतल का सारा कुछ मिल रहा था इस स्टॉल पे। और मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें देखी कि मैं हैरान होगी। सब पीतल की चीज़ें थी, ये सारी जितनी भी चीज़ें नज़र आ रही हैं सब पीतल की बनी हुई थी। मेरा दिल किया कि मैं एक आध चीज़ ले लूँ, मेरा दिल कर रहा था, बट मैंने पता नहीं क्यों नहीं ली। मैंने कहा शायद मतलब बहुत एक्सपेंसिव हैं, लेकिन ये है कि मेरा दिल था, बट मैंने ली नहीं। मैंने कहा हम अपना घर जब इंशाल्लाह सेट करेंगे ना, फिर इन चीज़ों पे हम पैसे लगाएंगे। अभी हम इन चीज़ों पे पैसे नहीं लगा सकते, अभी थोड़ी काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं, मुश्किलात हैं कुछ। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा वो भी हल हो जाएंगी। देखें चैनक सेट कितना प्यारा पड़ा हुआ था, तो मैंने फालतू किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया, लेकिन दिल बहुत था, बड़ा मज़े का एग्जीबिशन था। मेरा दिल था कि मैं यहाँ से कुछ ना कुछ ज़रूर लेके जाऊँ, बट मैंने नहीं लिया। ऑनेस्टली यहाँ पे मैंने कोई शॉपिंग नहीं की, कुछ भी एक चीज़ भी नहीं ली, क्योंकि ज़्यादातर ट्रेडिशनल में ना आजकल विंटर सीज़न है, आपको पता है शॉलें वगैरह मिल रही होती हैं। तो वो शॉलों का स्टॉल था, हमारे पास शॉलें खुद मिलती हैं, वही वाली शॉलें वहाँ पे भी मौजूद थी, वो हम लोग भी दे रहे थे, बट वहाँ महंगी मिल रही थी और हम लोगों ने बड़ी ही एक्सपेंसिव मतलब सस्ती दी हैं लोगों को। तो हमारे पास जो चीज़ थी वो हमने वैसे भी नहीं ली, और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें थी और दिल भी कर रहा था लेने का, बट मैंने नहीं ली, पता नहीं दिल नहीं माना या तो प्राइसेस बहुत हाई थी इस वजह से। बट जो हाथ की चीज़ें होती हैं ना, आपको पता है वो उनकी उनकी रेट ज़्यादा होते हैं। हमारे पास हैंडमेड जो शॉल्स आई हैं, ये सब हाथ का बना हुआ है, ये सब हाथ के, ये धागे पे बना है, पता है ये धागे की पेंटिंग है और ये धागे के साथ बनाई जाती है। तो इन चीज़ों की तो जाहिर है प्राइस ज़्यादा ही होती है ना, जो हाथ से बनती है उस पर टाइम भी बड़ा लगता है। अब हमारे पास जो हैंडमेड शॉल्स आई हुई हैं, उनके ऊपर हाथ से वो बनती हैं, तो वो बाहर बाजार में 4-4 हज़ार, 3-3, बल्कि 16-16 हज़ार की इधर स्टॉल लगाए हुए थे इन लोगों ने, 16-16 हज़ार की, और हमने वो दिए 21-50 रुपये में। मतलब हमारी तो क्या ही बात है, हमें तो खुद आके सब कहते हैं कि आपकी तो क्या ही बात है। तो इसलिए हम लोगों की प्राइसेस बहुत कम होती हैं, चाहे चीज़ जैसी भी हो, हम लोग बहुत कम रेट पे निकालने की कोशिश करते हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, कस्टमर को चीज़ पसंद भी आती है। ये अम्मा देखें, ये बैठी हुई थी, रुई से पता नहीं क्या बना रही थी, ठहर जाए मुझे काशिफ बता रहे थे इनके बारे में डिटेल सब। ये हाँ, रुई के साथ पता नहीं ये भी शॉल बनाते हैं। हाँ, ये मशीन है, चरखा इसे बोलते हैं कि पता नहीं क्या बोलते हैं। तो ये रुई से इस तरह से करके वूल के साथ ये शॉलें बनती हैं। मतलब ट्रेडिशनल हर चीज़, हर पुरानी चीज़, जो पहले मशीनें नहीं होती थी, मशीनी दौर नहीं था, तो जो चीज़ें हाथ पे बनती थी वो सब चीज़ें यहाँ पे ये देखें माशाल्लाह इतनी खलकत थी ना। मैं आपको ठहरे खलकत दिखाती हूँ।
हर तरफ रौनक थी। इस तरह से देखिए बल्तिस्तान का अलग सेक्शन था, पंजाबियों का अलग था, सिंधियों का अलग, बलूचिस्तान वालों का अलग था। बट जगह बड़ी कंजस्टेड थी। आपने देखा आवाम कितनी ज़्यादा आई हुई थी। इन्हें किसी खुली जगह पे ये सब कुछ करना चाहिए था ताकि आवाम भी थोड़ी रिलैक्स फील करती। और ज़ाहिर है फैमिलियाँ आई हुई थी सारी, तो बच्चे फिर ज़्यादा इरिटेट होते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा फन था यहाँ पे। हर सेक्शन में अलग अलग गुलूकार आके बैठे हुए थे और म्यूजिशियन, हर तरह की चीज़, यानी हर तरह का फ़न, ढोल की ताप, हर चीज़ वहाँ पे अवेलेबल थी। और इतना मज़ा आ रहा था, मतलब आप किसी भी सेक्शन में चले जाएं, एक तो अच्छी अच्छी चीज़ें, ऊपर से खाने की चीज़ें। मैं चाट खाए बगैर नहीं आई जाते जाते भी मैंने चाट खा ली। मैंने कहा काशिफ साहब यहाँ आए, चाट ना खाएं। आप ना खाएं, बेशक मुझे खाने दें। मैंने कहा मैंने ज़रूर खानी है। तो उन्होंने कहा कि बस अभी खाना खाया फिर भी तुम्हें चाट की पड़ी। मैंने कहा अब यहाँ से मैं ऐसे चली गई ना तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मतलब एंजॉय वाली जगह थी, बहुत मज़ा आया। आप लोग ज़रूर जाएं एक बार, 17 तारीख तक लगा हुआ एग्जीबिशन, आप जाएं, जाके विजिट ज़रूर करें। तो जी अब थक हार के हम लोग घर जा रहे हैं और बड़ा ही मज़े की जगह थी, अच्छी चीज़ें थी, ट्रेडिशनल हर तरह के उन्होंने सेक्शन बनाए हुए थे। एक सेक्शन पठानों का था, एक सिंधियों का था, एक बलोचियों का था, एक था गिलगितियों का था, और काफ़ी सारे थे, अलग अलग उन्होंने किए हुए थे। और उसमें जगह बहुत छोटी थी और रश इतना ज़्यादा था। पहले तो हम लोग पैदल गाड़ी काफ़ी दूर पार करके चल के गए हैं, और उसके बाद जब चल के बहुत लंबा रास्ता था, उसके बाद अंदर जो रश था मैं बता नहीं सकती। बहुत छोटी जगह थी और बहुत ज़्यादा बंदा था। आज शायद संडे भी था, वैसे ये 17 तक जारी रहेगा। संडे की वजह से भी लोग जो है ना ज़्यादा निकलते हैं घरों से, जैसे हम जैसे लोग काशिफ का इंतज़ार कर रहे होते हैं जाने के लिए। चीज़ें बहुत महंगी है भाई। ये वाली शॉल मैंने खुद आप लोगों को वीडियो कैप्चर करके दी है। ये मैंने उस बच्चे से पूछी, वो लोग स्टॉल लगा के बैठे थे, जो कि हम लोग अपने चैनल पे 2150 की दे रहे हैं। यही सेम टू सेम ब्लॉक प्रिंट और उसके ऊपर हैंड एम्ब्रॉयडरी, और वो लोग दे रहे थे 16-16 हज़ार की। एक बंदे से मैंने पूछा था आते आते, तो वो दे रहा था 3000 की। उसकी कुछ फिर भी गुजारे हाल रीजनेबल थी। बाकी सब बहुत महंगे स्टॉल थे। मैंने कुछ भी नहीं लिया, सिर्फ हमने खाना खाया वहाँ से। वही जो क्या लिया था, पेंडा लिया था बच्चों के लिए, वो 2-3 तरह के, एक देसी और एक बड़े गोश्त वाला, वो हमने लिए थे और वो खाए। उसके अलावा हमने आते आते चाय पी और थोड़ी सी मैंने आते आते चाट खाई। और बाकी म्यूज़िक इतना ज़्यादा था, मैं नहीं बना सकी म्यूज़िक में व्लॉग। लेकिन मैंने जो शॉप्स की ट्रेडिशनल चीज़ें थी, कुछ आप लोगों को मैंने वॉइस ओवर करके बीच में दिखा दी हैं, ताकि आप लोगों को पता चले कि किस टाइप की यहाँ पे शॉप्स है और क्या है। बट मैं कहती हूँ कि रश में इतना ज़्यादा जो है ना, इतनी ज़्यादा चीज़ों या इस तरह का ट्रेडिशनल जो है वो इतनी छोटी जगह पे नहीं बनाना चाहिए, बड़े एरिया में बनाना चाहिए। क्योंकि पता है यहाँ आवाम बहुत ज़्यादा आती है और गाड़ी की पार्किंग की जगह भी नहीं थी, रोड तक गाड़ियाँ लगी हुई थी। तो मेरा यही मशवरा है कि जो भी इस तरह से मतलब बनाए ना, सोच समझ के अच्छी जगह, खुली जगह पे बनाए, ताकि आने वाले लोग, फैमिली ज़्यादा आती हैं तो ज़ाहिर है उनको परेशानी ना हो और बंदे पे बंदा चढ़ा हो, तो ये तो मतलब बड़ा इरिटेटिंग सा होता है। बट हम फिर भी काफ़ी देर बैठे रहे, एंजॉय किया हमने। अभी 7:15 7:30 मेरा ख्याल है 8 बज रहे हैं, 8 बज रहे होंगे, 8 से भी ऊपर हो गए होंगे। 10 बजे की टाइमिंग है, 10 बजे बंद हो जाएगा। और सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो हम लोग बस वापसी अब घर को जा रहे हैं। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दिया करें। हम भी बड़ी मेहनत से व्लॉग बनाते हैं, हम कहते नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है आप लोग लाइक ना करें। आप लोग लाइक भी किया करें, कमेंट्स वगैरह भी हम आप सबके पढ़ते रहते हैं। सही है, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।